हेलो, वेलकम बैक टू उपक्रम क्लासेस। आपका स्वागत है पुनः उपक्रम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलोरिज्म पार्ट 1 रीजनिंग की बात कर रहे हैं और इसको अच्छे से देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सैलोरिज्म को। और हम लोग पहले 5 मिनट तक इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो 5 मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है कि इसमें न्याय निगमन में क्वेश्चंस को कैसे पुट किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, कुछ एक स्टेटमेंट दिया होगा। स्टेटमेंट बोले तो कथन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कथन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कथन। उसके बाद उस कथन के बारे में निष्कर्ष दिए रहेंगे। 4 निष्कर्ष दिए रहेंगे, मेनली 4 होंगे, अभी आगे और भी बात करेंगे। तो 4 निष्कर्ष कौन से होंगे? जैसे ऑल एक्स इज वाई। ऑल एक्स इज वाई मतलब सभी एक्स वाई हैं। उसी तरह जैसे यहाँ एक्स की जगह क्या है? चेयर है और वाई की जगह टेबल है, तो ऑल टेबल इज चेयर। ये कह सकते हैं यहाँ टेबल इज चेयर या चेयर इज टेबल। तो ऐसा करके 4 कंक्लूजन दिए होंगे, एक स्टेटमेंट दिया होगा। तो सबसे पहले आप इधर ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट कैसे हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे 4 होंगे कंक्लूजन। ऑल एक्स इज वाई, सभी एक्स वाई हैं, ठीक है। ऐसे कंक्लूजन भी दे सकता है, स्टेटमेंट भी दे सकता है। सम एक्स इज वाई, कुछ एक्स वाई हैं। ओके, कुछ एक्स वाई है। 4 तरह के स्टेटमेंट है जनरली। नो एक्स इज वाई, कोई एक्स वाई नहीं है, इस तरह दे देगा। सम एक्स इज नॉट वाई, कुछ एक्स वाई नहीं है, कुछ एक्स वाई नहीं है। तो ध्यान दीजिए जरा, क्या कैसे स्टेटमेंट हो सकते हैं? ऑल एक्स इज वाई, 4 तरह के स्टेटमेंट कौन कौन से? ऑल एक्स इज वाई, सभी एक्स वाई हैं। सम एक्स इज वाई, कुछ एक्स वाई हैं। नो एक्स इज वाई, कोई एक्स वाई नहीं है। सम एक्स इज नॉट वाई, कुछ एक्स वाई नहीं है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं? सभी एक्स वाई हैं, कुछ एक्स वाई हैं, कोई एक्स वाई नहीं है, कुछ एक्स वाई नहीं है। इनको आपको लर्न कर लेना होगा। ओके, कि ये कैसे 4 स्टेटमेंट होते हैं। जब आप इनको लर्न कर लेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट को हम मान लेंगे इनकम। क्या मान लेंगे? इनकम। और कंक्लूजन को मान लेंगे एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। क्या मान लेंगे? खर्च। देखिए जैसे आपके पास जेब में 100 रुपये हैं तो आप 50 रुपये भी खर्च कर सकते हैं और 100 रुपये भी कर सकते हैं। अगर आपकी जेब में केवल 50 रुपये हैं तो आप केवल 50 खर्च कर सकते हैं, 100 नहीं खर्च कर सकते। ओके, तो स्टेटमेंट को क्या मान लें? इनकम मान लें और कंक्लूजन को एक्सपेंडिचर या खर्च मान ले। और ये जो ऑल एक्स इज वाई, एक्स और वाई क्या है? यहाँ पर टर्म कहे जाते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पे कैट, डॉग, चेयर, टेबल, जैसा कि देखिए यहाँ टेबल चेयर हो गया है ना, चेयर टेबल। तो इसकी जगह पे एक्स और वाई की जगह पे चेयर टेबल वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे? इनकम, और एक्सपेंडिचर को खर्च, कंक्लूजन को खर्च मान लेंगे। और हमारे पास जितना पैसा होगा या तो हम पूरा उतना खर्च कर सकते हैं या तो फिर उससे कम खर्च कर सकते हैं। या तो हमारे पास 100 रुपये हैं तो हम 100 के 100 खर्च करते हैं, या तो फिर 100 रुपये हैं तो हम 50 खर्च करें, और या फिर हमारे पास 50 रुपये हैं तो हम 50 ही खर्च कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ भी आल आ जाए स्टेटमेंट में, क्या आ जाए? आल। जरा ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी आल आ जाए तो उसके बाद जो पहला टर्म होगा उसे 100 मानेंगे और वाई को, दूसरे टर्म को 50 मानेंगे। ओके, आल वाले में पहला 100, दूसरा 50, इसको याद के लिए इनकम मान लेते हैं, ठीक है। फिर सम जिसमें आ जाएगा उसमें एक्स भी 50, वाई भी 50, ठीक। तो एक्स भी 50 और वाई भी 50। अब जिसमें नो आ जाएगा तो उसमें एक्स और वाई दोनों 100-100 हो जाएंगे। ओके, कोई एक्स वाई नहीं। अब सम एक्स इज नॉट वाई में एक्स क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 50 और सेकेंड टर्म 100, ठीक है। तो ये हम मान लेंगे पहले, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी वाले में पहला टर्म 100, दूसरा 50। फिर सम वाले में पहला टर्म भी 50, दूसरा टर्म 50। फिर नो वाले में, नो एक्स वाई वाले में 100-100 और सम वाले में 50 एंड 100, ठीक है। आप अच्छे से याद कर सकते हैं कि सम वाले में 50-50, नो वाले में 100, इसमें 100-50, इसमें 50-100। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि कुछ ए बी है। क्या है? कुछ ए बी है। तो आप देखिए कुछ वाला, कुछ ए बी है मतलब ये वाला सेकेंड नंबर है स्टेटमेंट। तो कुछ वाले में ये 50
और बी वाला भी 50। देखिए कुछ ए बी हैं तो कुछ ए पहला टर्म, बी दूसरा टर्म, 50-50 ले लेंगे। अब देखिए निष्कर्ष, सभी ए बी हैं तो सभी ए बी में क्या हो सकता है, सभी में ए भी 100 और बी 50 होता है। ठीक है, ए 100 बी 50। कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, सभी वाला देख लिया। कुछ वाले में तो दोनों 50-50 होते हैं। ओके, 50-50 लिख लिया ऊपर। कोई ए बी नहीं है तो कोई वाले में 100-100 दोनों होते हैं। ओके, 100-100। सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं तो यही वाला सभी बी ए हैं या सभी ए बी हैं तो ये पहले वाला 100 पीछे वाला 50। ठीक है, तो अब देखिए इनकम में क्या था, इनकम है 50-50 रुपये ए बी की। तो अब ए वाला 50 खर्च कर सकता है, बी वाला भी केवल 50 ही खर्च कर सकता है, क्योंकि ए और बी की इनकम कितनी है। हमने कहा था स्टेटमेंट को क्या मान लेंगे, इनकम, और निष्कर्ष को क्या मान लेंगे, खर्च। तो देखिए ए की भी इनकम 50 है, बी की भी इनकम 50 है, तो जहाँ पर ए और बी 50 होंगे वो सही हो सकता है और बाकी गलत हो सकता है। और एक चीज़, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी या कंक्लूजन भी पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। तो पहली बात ये तो पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव का मतलब इसमें नहीं ना हो और निगेटिव का मतलब इसमें नहीं हो। तो देखिए ये तो पॉजिटिव है तो इसमें निगेटिव वाले आप पहले काट दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट तो पॉजिटिव आंसर आएगा, निगेटिव कभी नहीं आएगा। तो निगेटिव वाला तो हम पहले हटा देते हैं। कोई ए बी नहीं है तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब देखिए सभी ए बी हैं तो ए की इनकम 50 थी लेकिन खर्च 100 कर रहा है तो बिल्कुल गलत। बी तो चलो ठीक है, बी की 50 थी, 50 खर्च कर रहा है, क्योंकि कथन को क्या मान रहे हैं, खर्च मान रहे हैं। अब कुछ बी ए हैं, बी की 50, ए की भी 50 थी और 50 खर्च कर रहा है, इसलिए 2 नंबर सही है। थर्ड, कोई ए बी नहीं है तो पहले ही कट हो गया, क्योंकि ये निगेटिव स्टेटमेंट का, पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव आ गया है। सभी बी ए हैं, अब देख लीजिए बी की इनकम 50 लेकिन खर्च 100 तो बिल्कुल गलत। तो हमारा स्टेटमेंट का कंक्लूजन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड सही है। क्या है, सेकेंड सही है। अभी हम बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी 3 से 4 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप समझ गए होंगे सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट को इनकम मान लेना है। ठीक है, तो आल जिसमें आ जाएगा, ये 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, दिमाग में रख लीजिए। आल एक्स इज वाई, सम एक्स इज वाई, नो एक्स इज वाई एंड सम एक्स इज नॉट वाई। तो ये हमारे स्टेटमेंट हो गए। जिसमें आल होगा उसमें एक्स मतलब पहला टर्म 100, दूसरा 50। सम वाले में दोनों 50-50, नो एक्स इज वाई में 100 एक्स एंड वाई, और सम वाले में सम एक्स इज नॉट वाई वाले में 50 और 100। तो हमने इस तरह देखा, कुछ ए बी हैं तो क्योंकि इनकम मान है तो कुछ वाले में देखिए 50-50 होता है, तो ए को 50 बी को 50 मान लिए। फिर अब देखिए जिसके पास 50 है वो 50 ही खर्च कर सकता है, 100 तो नहीं खर्च कर सकता है। तो हमने देखा सभी ए बी हैं तो सभी वाले में ए 100 है, बी 50, लेकिन ए 100 हो गया, खर्च तो गलत हो गया। और कुछ बी ए हैं तो देखिए दोनों 50-50 कमा रहे थे, 50-50 खर्च कर रहे हैं तो ये सही। निगेटिव वाला बिल्कुल गलत, क्योंकि पॉजिटिव का स्टेटमेंट निगेटिव कंक्लूजन नहीं होता है। और सभी बी ए हैं, इसमें क्या दिक्कत है, 100 रुपये खर्च कर रहा है जबकि उसकी कमाई 50 रुपये, तो इसलिए सेकेंड सही है। ओके, आल चेयर इज टेबल। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, आल चेयर इज टेबल, सभी कुर्सियाँ क्या हैं, मेज हैं। तो देखिए आल आ गया तो आल वाले में दोनों क्या होते हैं, 100 होते हैं, तो इनकी इनकम क्या मान लेंगे, 100। फिर देखिए आल टेबल इज चेयर, आल टेबल इज चेयर, निष्कर्ष यहाँ से, तो आल टेबल तो यहाँ भी 100 हो जाएगा और ये 50। आल वाले में सॉरी ये 50 होता है, ओके ये 50 होता है, ठीक है, और ये 100 तो ये 50। अब सम वाले में देखिए, सम वाले में 50 एंड 50, ओके 50-50। सम चेयर इज टेबल, सम टेबल इज चेयर थे और यहाँ चेयर इज टेबल हो गया, कोई बात नहीं, पहला टर्म 50, दूसरा नो चेयर इज टेबल, नो चेयर इज टेबल, नो वाले में मतलब कोई वाले में, तो इसमें क्या हो जाएगा 100 और 100। देख लेते हैं एक बार, कोई गलती तो नहीं होगी। आल चेयर इज टेबल, तो आल वाले में 100 50, ठीक है, इसकी इनकम 100, चेयर की, टेबल की 50। आल वाले में ये 100 ये 50, और सम वाले में 50-50, सम चेयर ये भी सम वाला है तो 50-50, और ये नो चेयर। तो देखिए आल चेयर इज टेबल है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, निगेटिव रिजल्ट बिल्कुल नहीं, तो ये तो कट हो गया। ओके, अब देखिए ये वाला देखिए, आल टेबल इज चेयर, टेबल की 50 है, खर्च 100 कर रहा है, बिल्कुल गलत। चेयर की तो चल जाएगी, 100 रुपये इनकम 50 भी खर्च कर सकता है, लेकिन टेबल की तो 50 है, ये 100 कैसे खर्च कर सकता है। सम टेबल इज चेयर, कुछ टेबल चेयर हैं तो देखिए टेबल का 50, चेयर का 50, ठीक है, ये तो चल जाएगा क्योंकि टेबल तो 50 कमा रहा है, 50 खर्च कर सकता है, चेयर तो 100 कमा रहा है, 50 भी खर्च कर सकता है, सही। सम चेयर इज टेबल, ये क्या है, सम चेयर इज टेबल, चेयर भी 50, टेबल भी 50,
चलिए ये भी सही। तो स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड, स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड क्या है, करेक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी चीज़ याद रखनी। पॉजिटिव लॉजिक 1 क्या याद रखना, स्टेटमेंट को इनकम, कंक्लूजन को एक्सपेंडिचर मान लेना है। ठीक है, इनकम अगर 50 रुपये है तो कोई 50 रुपये ही खर्च कर सकता है, अगर इनकम 100 रुपये है तो 50 भी खर्च कर सकता है, 100 भी खर्च कर सकता है। लॉजिक सेकेंड क्या है, स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट निगेटिव, कंक्लूजन निगेटिव। तो आज हम बेसिक बात कर लिए हैं, अगले वीडियो में हम इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन लाएंगे और बहुत सारे जिसमें केवल आता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सारे टाइप के बात करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। टाटा बाय बाय।